भारत में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म ही नहीं हुई कि अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। इस बीच कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट नई मुसीबत बनकर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा था। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से है। वहीं इसके अलावा केरल के पलक्कड़ और पथनमथिट्टा जिले और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। भारत में जो मामले हैं वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ हैं, और कुछ छुटपुट मामले, ये 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में, और कुछ छुटपुट मामले हैं जो कि केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, भारत, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, नेपाल और चीन में मिला है। अभी ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया कि उन्हें कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करना है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो इस समय दुनिया के 80 देशों में पाया जाता है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी what is the kind of public health response that Maharashtra, Madhya Pradesh and Kerala should initiate to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। वही तीसरी लहर आने के सवाल पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ये कोई नहीं जानता कि वायरस कब अपना रूप बदल ले। ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां ना तो दूसरी लहर आई और ना चौथी लहर आई। अगर हम सावधान रहे तो हो सकता है कि ये कंट्रोल में रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि 7 मई के मुकाबले देश में कोरोना के मामलों में 90% की कमी आई है। 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं, और ये जो गिरावट है ये लगभग 90% की हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी ये वेरिएंट का मसला छोटा लग रहा है, लेकिन बड़ा रूप ले सकता है, इसीलिए सतर्कता बरती जा रही है। वायरस का कोई वेरिएंट कितनी तेजी से फैलता है और कितना घातक होता है, उस हिसाब से उसे अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी जो वेरिएंट होता है उसको उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या वेरुलेंस के आधार पर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो एक नीचे की कैटेगरी है, या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ऊपर की कैटेगरी है सीरियसनेस के हिसाब से, उसमें श्रेणी में बांटा जाता है। डेल्टा वेरिएंट तो काफी समय से कई देशों में मिला है, लेकिन इसका नया रूप डेल्टा प्लस बड़ी चुनौती बन रहा है, जिस पर शोध जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय या कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।